क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर मार्वल कॉमिक के वन ऑफ द वन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पीरी रेडकॉन वी वंडर और डीसी कॉमिक के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से आने वाला लूसीफर मॉर्निंग स्टार, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी ओरिजिन, इनकी पावर्स और कॉमिक बुक में किए गए इनके डिफरेंट फीट्स की। सबसे पहले बात करें पीरी रेडकॉन वी वंडर की। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि पीरी रेडकॉन का मतलब क्या होता है, तो उन्हें मैं बता दूं, पीरी रेडकॉन का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर की प्रीवियस स्टोरी से रेडकॉन एक्टिविटी चेंज कर देना। सिंपल शब्दों में कहूँ तो किसी भी कैरेक्टर की प्रीवियस स्टोरी में चेंज ले आना। फॉर एग्जांपल, स्पाइडरमैन को उसकी पावर एक रेडियो स्पाइडर के काटने से मिलती है, तो इसका रेडकॉन ये होगा कि पीटर पार्कर को डॉक्टर ऑसबॉर्न ने कैप्चर करके एक फॉर्मूला इंजेक्ट कर दिया, जिससे कि वो स्पाइडरमैन बन गया। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। वी वंडर को जिम शूटर और माइक जैक ने क्रिएट किया था, और वी वंडर का फर्स्ट अपीयरेंस सीक्रेट वॉर इशू 1 में हुआ था, जहाँ पर केवल उसकी खाली आवाज सुनाई गई थी। लेकिन प्रॉपर्ली अपीयर वी वंडर की सीक्रेट वॉर 2 में देखने को मिली थी, जहाँ पर कि मॉलिक्यूलर मैन की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक में होल क्रिएट हो जाता है, और वहीं से हमें एक न्यू मल्टीवर्स दिखता है, जिसे कि बियॉन्ड रैम कहा गया है। और उस बियॉन्ड रैम को ये लगता है कि केवल वही है जो कि एग्जिस्टेंस में है, लेकिन मॉलिक्यूलर मैन की वजह से उसे बाकी के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता चल जाता है। और जो होल स्पेस टाइम फैब्रिक में मॉलिक्यूलर मैन ने क्रिएट किया था, उसी से बियॉन्ड रैम मार्वल मल्टीवर्स को काफी टाइम तक ऑब्जर्व करता है, और अदर एग्जिस्टेंस से चढ़कर बियॉन्ड रैम अपनी पूरी कॉन्शियसनेस एक बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसे कि हम बियॉन्डर कहते हैं। और बियॉन्डर को रेडकॉन फैंटास्टिक फोर इशू 319 के दौरान किया गया था। बियॉन्डर लिविंग इम्बॉडीमेंट बियॉन्ड रियम का, जो कि अपने आप में एक डिफरेंट मल्टीवर्स है, और उसके सामने मार्वल मल्टीवर्स महासागर के एक पानी की बूंद की तरह है। बियॉन्डर ने मार्वल कॉमिक में ये तक कहा है कि शायद उसने अनजाने में मार्वल मल्टीवर्स को क्रिएट उसी ने किया है, और उसके खाली सोचने से पूरा मार्वल मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये शायद एक मिरेकल ही है, क्योंकि उसके हिसाब से मार्वल मल्टीवर्स उसके जैसे बीइंग को होल्ड ही नहीं कर सकता। और खाली नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि पीरी रेडकॉन वी वंडर के टाइम पे वन एबो बॉल को भी नहीं दिखाया गया था। दी वन एबो बॉल और वी वंडर में से कौन ज्यादा पावरफुल है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंटरी है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि द वन एबो बॉल को छोड़कर पूरे मार्वल मल्टीवर्स की पावर को कंबाइन करने के बाद भी वी वंडर उनसे मिलियंस ऑफ टाइम पावरफुल है। अब बात करते हैं वी वंडर की पावर्स की। तो वी वंडर के पास सारे सुपर वुमन फिजिकली स्टिक है, यानी कि इमॉर्टलिटी, रियलिटी रैपिंग, एलिमेंट कंट्रोल, फ्लाइट, हाई डायमेंशन मैनिपुलेशन, डेप्थ डायमेंशन मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, मैटर मैनिपुलेशन और ऐसी अनगिनत पावर्स है। वी वंडर एक ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग है, यानी कि उसके ऊपर रूल करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके हाई लेवल के पावर के आसपास कोई भी नहीं है। और वी वंडर के अंदर वो ओमनी प्रेजेंट भी है। वी वंडर के पास कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन की पावर भी है, यानी कि वो कॉमिक की स्टोरी को खुद के अकॉर्डिंग बैंड भी कर सकता है। उसके पास पूरी कॉस्मोस की अवेयरनेस है, उसकी स्ट्रेंथ इनफिनाइट, उसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा, ड्यूरेबिलिटी आउटवर्सल और स्टेमिना अनलिमिटेड। लेकिन उसकी एक वीकनेस है कि उसका फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि मार्वल मल्टीवर्स की नॉलेज कम होने के कारण डॉक्टर डूम ने सीक्रेट वॉर 2 में उसकी अनइमेजेबल वाली पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब बात करते हैं वी वंडर की कॉमिक बुक में कुछ फीट्स की। तो वी वंडर ने कॉमिक में एक बार डेथ का कॉन्सेप्ट ही इरेज कर दिया था, जिसकी वजह से एमसी यूनिवर्स में कोई भी नहीं मर सकता था। उसने डेथ मैन को ही मार डाला था। वो मॉलिक्यूलर मैन के विलियंस ऑफ टाइम एनर्जी ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर गया था। वी वंडर के खाली सोचने से पूरा मार्वल मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। अर्थ के सारे सुपर हीरो मिलकर भी वी वंडर को नहीं हरा पाए थे, और वी वंडर कॉज़लिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके कारण वो किसी भी इवेंट के आउटकम को मैनिपुलेट कर सकता है। वेल, अब बात कर लेते हैं लूसीफर की ओरिजिन की। तो लूसीफर डीसी के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल बीइंग की लिस्ट में आता है, और कई लोग उसे सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग भी मानते हैं। लूसीफर सबसे पहले सीजन 1 इशू 1 में अपीयर हुआ था, और उसे क्रिएट नाइल गेमन से गेथ माइक ड्रैगन वर्क ने किया था। तो बात करें लूसीफर की कॉमिक बुक में ओरिजिन की, तो लूसीफर को द प्रेजेंट ने क्रिएट किया था, जो कि डीसी कॉमिक के गॉड है। द प्रेजेंट सबसे पहले अपनी एनर्जी से 3 एंजल को क्रिएट किया था, जिनका नाम था माइकल, समाइल और गैब्रिएल। माइकल के पास मैटर क्रिएट करने की पावर थी, और समाइल को उस मैटर को यूज करके क्रिएट करने की पावर थी, इसलिए समाइल का नाम लूसीफर पड़ा था। मगर लूसीफर द प्रेजेंट से विद्रोह कर देता है, जिसके कारण उसे हेवन से निकालकर हेल का रूलर बना दिया गया, जहाँ पर लूसीफर बिलियंस ऑफ टाइम तक हेल को रूल करता है। पर उसका अग्रेसिव नेचर होने के कारण वो हेल को छोड़कर अर्थ पर जाता है। अब बात करते हैं लूसीफर की पावर्स की। उसके पास है सुपर वुमन स्ट्रेंथ, जिससे कि वो हर मॉडल से ज्यादा पावरफुल है। उसके पास है सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, सुपर सेंस, और उसके साथ साथ वो एक इमॉर्टल बीइंग है, जो कि बिलियंस ऑफ टाइम से राज कर रहा है। इसके कारण जैसे पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज और मार्शल आर्ट टेक्निक भी आती है। लूसीफर नाई ओमनीपोटेंट है, क्योंकि उसे द प्रेजेंट ने क्रिएट किया है। लूसीफर नाई ओमनीसाइंस भी है, मतलब उसे यूनिवर्स की सारी हिस्ट्री पता है। वो दुनिया की सारी नॉलेज पोजेस करता है, जिसकी वजह से उसके पास वो नॉलेज भी है जो कि लोग छुपा के रखते हैं। लूसीफर ओमनीप्रेजेंट भी है, और उसके पास बायोकिनेसिस भी है, जिससे कि लूसीफर की केवल सोचने से वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कई हद तक चेंज ला सकता है। क्रोनोकाइसिस का यूज करके लूसीफर टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जैसा कि उसने यूनिवर्स के क्रिएशन के दौरान प्रोसेस को फास्ट करने के लिए किया था। लूसीफर को कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, मतलब वो जानता है कि यूनिवर्स के कॉस्मिक लेवल पर क्या चल रहा है। वो अपनी मर्जी के दौरान डायमेंशन ट्रेवल भी कर सकता है। लूसीफर एलिमेंट के साथ साथ
साथ एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्लाइट मैजिक, डाइक्रोफ्रिक्वेंसी, वायोकिनेसिस यानी कि फायर को भी अपनी इच्छा के मुताबिक मूव कर सकता है। लूसीफर के पास है इनवर्बिलिटी, मतलब कि इमोर्टल वेपन उसे खरोच भी नहीं दे सकते और उसे हार्म करने के लिए डिवाइन वेपन ही चाहिए, मगर फिर भी अपने सुपर हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कुछ ही सेकंड में हील हो जाएगा। लूसीफर के पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक के साथ साथ कुछ यूनिक एबिलिटी भी है, जैसे कि आईक्यू, बैटल आईक्यू, जीनियस लेवल इंटेलिजेंट। वेल, अब बात करते हैं लूसीफर की कुछ फीट्स के बारे में। तो लूसीफर ने एक बार एक इंसान को अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर फेंक दिया था। लूसीफर ने अपने भाई माइकल के खतरनाक जानलेवा अटैक भी अपने बॉडी पर सर्वाइव किए हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता था। लूसीफर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो अर्थ से लेकर हेल का सफर बस कुछ ही मिनटों में तय कर सकता है। लूसीफर ने द प्रेजेंस को राइवल करने के लिए खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट कर लिया था। लूसीफर का बायोकिनेसिस इतना तगड़ा है कि वो एंजल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लूसीफर काफी हद तक रियलिटी को रेप कर सकता है। उसने एक बार एक बिल्डिंग को इतना ज्यादा रेप करा कि वो रेप करते करते उसके हाथ में ही आ गई। और लूसीफर ने ऐसे बीइंग को रियलिटी में लाया है कि जो कि केवल सपनों में ही दिखाई देते थे और जिसके कारण काफी इमोर्टल बीइंग गायब भी हो गए थे। लूसीफर ने एक बार पूरे के पूरे पेंटागोनम को भी डिफीट किया है, जो कि अर्थ के पूरे लोगों को पावर देने के लिए कैपेबल थे। लूसीफर ने एक बार इमोर्टल बीइंग को टाइम में पीछे जाकर मार डाला यार, जिन्होंने द प्रेजेंस की ओमनिपोटेंट को चुरा लिया था। तो ये थी लूसीफर और बियॉन्डर की कुछ ओरिजिन, उनकी कुछ पावर्स और उनके कुछ फीट्स। मेरे ओपिनियन से अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो मेरे हिसाब से वो विनर होगा बियॉन्डर। तो मैं तो बियॉन्डर को वोट देना चाहूंगा। आप लोग अपना वोट किसे देना चाहोगे नीचे कमेंट में अपना वोट दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर कर ले। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।